अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं बनाने लगी थी सवैयाँ। सवैयाँ वैसे तो एक वो नॉर्मल पतली वाली आती हैं, लेकिन ये मैं मोटी वाली सवैयाँ बना रही हूँ, जो कि पहले लोग घरों में बनाया करते थे। मेरे ख्याल से यही थी, मशीन सी होती थी, उससे निकालते थे ख़ुद घर में। तो हमारे घर में ये बहुत बनती थी क्योंकि मेरी सास को बहुत पसंद थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से नहीं बनी थी, तो मुझे क्रेविंग हो रही थी इनकी, तो इसलिए मैं लेके आई थी और आज मैंने सोचा बनाती हूँ। तो ये मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल डाला था कढ़ाई में और 3-4 सब्ज़ी इलायचियाँ तोड़ के डाल दी थी। तो बस इलायचियाँ थोड़ी सी कड़कड़ाएंगी और फिर हम ये पूरा पैकेट जो सवैयों का मेरे पास है, इसको मैं तोड़ तोड़ के इसमें शामिल कर दूँगी और फिर इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। तो ये बड़ी जल्दी बन जाती है, आसान सा मीठा है, सबको वैसे बनाना तो आते ही है। तो ये जो है ये मैं इसमें डाल दी अब सवैयाँ। इनको थोड़ी देर में इसकी बुनाई करती रहूँगी जब तक थोड़ा सा इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर उसके बाद मैं इनको पानी डाल के पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती हैं तो ये पकने में थोड़ा टाइम लेती हूँ। बारीक वाली सवैयाँ तो फ़ौरन पक जाती हूँ, आप दूध भी डायरेक्ट डाल दें और पका लें तो वो फ़ौरन से पक जाती हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मोटी होती हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले पानी डाल के इनको कवर करके रखना पड़ता है अच्छी तरह, इनको पकने के लिए कुछ टाइम छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद ये पकती हैं और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ बस ये थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया था, तो अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी में और भी डालूँगी क्योंकि इसमें बहुत पानी लगता है, बहुत पानी लेती हैं। और फिर अभी और पानी डाल के मैं इसमें चीनी डाल के इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। और शक्कर जो है वो हस्ब ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से मीठा खाता है। कुछ लोगों को स्वीट डिश में बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है। हमें मीठा तो बहुत पसंद है, लेकिन इतना तेज़ मीठा हम नहीं खाते, नॉर्मल मीठा खाते हैं। तो उसको मैंने डाल रख दिया था चीनी वगैरह डाल के कवर करके पकने के लिए। और यहाँ खाने में आज बनी थी चिकन बिरयानी, जो कि हया ने बनाई थी। माशाल्लाह, सिर्फ 18 साल की है मेरी बेटी और इतनी ज़्यादा बिरयानी उसने बना ली। हमारे घर में इतना ही बड़ा पतीला बिरयानी का बनता है, तकरीबन ये 6-7 किलो बिरयानी बनती है। तो उसने ज़िक्र की कि नहीं मैं बनाऊंगी, और वो सेकंड टाइम शायद उसने बनाई थी और बहुत अच्छी बन गई थी माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम भी अच्छी बनी थी, बस थोड़े से चावल नरम हुए थे, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छी बनाई उसने। तो यहाँ खाने का टाइम हो गया था, सबको भूख लग गई थी, तो मैं सबको बिरयानी निकाल के दे रही हूँ। तो सब अपना अपना खाना लेके जा रहे हैं और मैं सबको खाना खिलाने के बाद बड़े आराम से बैठ के ख़ुद अपना खाना खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना खा लूँ ना मेरा खाना बनाने को दिल करता है और ना किसी को डाल के देने को दिल करता है। यहाँ ये सवैयाँ गल चुकी हैं, अब इसमें मैं दूध शामिल करूँगी और फिर इसको थोड़ा सा पकाऊँगी, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा दूध जो है वो सोख कर लेती हैं। और यहाँ दूध आया हुआ था, वो भी हमने गर्म करके रख दिया था। अब ये मैं दूध डाल दूँगी तो बलाई इतनी अच्छी नहीं आने वाली, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी बलाई ख़राब ना हो, उसको साइड पे कर करके मैं दूध डाल रही थी। तो अभी बस दूध डालूँगी, इसको थोड़ा सा पकाऊँगी और फिर इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो ये जो है गरम भी खा सकते हैं, वैसे ठंडी करके भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे खाएं। मेरे कुछ बच्चों ने गरम गरम ही खा ली थी, तो कुछ हमने जो है फिर वो ठंडी करके खाई थी। तो यहाँ बस ये थोड़ा सा मैंने इनको पका लिया था। अब इसको मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और ऊपर मैंने थोड़ी सी किशमिश डाली थी, थोड़ा सा मैंने कटा हुआ इस पर ऊपर नारियल डाला था, खुश्क खोपरा जो होता है, और कुछ बादाम जो है वो मैं इसके ऊपर बारीक काट के डाल दूँगी। ये बादाम मैंने कुछ लिए थे, अब बस बारीक बारीक काटूँगी और ये सवैयाँ जी रेडी है हमारी। तो अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे कुछ काम थे तो मैं बाहर गई थी, उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ मैं गई थी अपना जो हमारा घर बन रहा है वो देखने के लिए, क्योंकि कुछ काम हुए थे, तो वो उज़ैफ़ा ने मुझे दिखाने थे कि सही हुए कि नहीं हुए। तो ये कुछ किचन की शेल्फ वगैरह के लिए उसने ये बनवाई थी और वो दिखा रहा था भाई सही है, इधर ही आपने चूल्हा रखना है, इधर ही आपने इस तरह से ही काउंटर टॉप बनवाने हैं जिस तरह से मैंने बनाए हैं। वैसे तो उसने वीडियो कॉल पे भी मुझे दिखा दिए थे, वैसे भी मैंने उसको कई दफ़ा दिखाया है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि फ़ाइनल करने से पहले आप एक दफ़ा आके देख लें। तो वो अंदर किचन था, ये भी किचन है, और यहाँ काम चल रहा है, तो इतना ज़्यादा मैं बाहर और कहीं नहीं घूमी। अब ऊपर वाले किचन में चलते हैं। तो ऊपर का किचन भी मैंने देख लिया, सही था, बहुत अच्छा बना हुआ था सब कुछ। तो लिफ्ट भी लगनी है, अभी उसका भी काम चल रहा है, तो अभी काम है, थोड़े बहुत काम है, बस ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ा सा टाइल्स का काम है और दरवाज़ों का काम है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोग दुआ करें, अल्लाह करे जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम।
तो आजकल कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है भाई, एक तो वैसे ही इतनी महंगाई है, ऊपर से कंस्ट्रक्शन ने तो बिल्कुल ही आग लगाई हुई है। तो ये लिफ्ट थी, मुझे बड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थोड़ा सा आगे होकर रिकॉर्ड करने की। सर घूम रहा था मेरा तो देख के, दानियाल तो कह रहा था थोड़ा और आगे हो जाए, मैंने कहा नहीं भाई इससे आगे नहीं हो सकती। उसके बाद हम गए थे एटीएम, हमेशा की तरह हमारे पास कैश नहीं था तो हमने पहले कैश निकाला, क्योंकि मैंने निमरा के लिए ड्रेस लेना था। निमरा की यूनिवर्सिटी में कोई वो प्रेजेंटेशन थी, उन्होंने सिंधी कल्चर पे कोई प्रेजेंटेशन देनी थी और साथ में उन्होंने उसी तरह की ड्रेसिंग करके कुछ प्रेजेंट करना था कल्चर। कुछ ने KPK का, कुछ ने बलूचिस्तान का, कुछ ने सिंध का, सब अलग अलग ग्रुप्स थे, उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी थी। तो उसके लिए मुझे सिंधी ड्रेस चाहिए था। हस्बैंड तो कह रहे थे कि हैदराबाद से मंगवा लेती, मेरी सिस्टर है वहाँ पे, लेकिन मैंने कहा अब एक ड्रेस वहाँ से क्या मंगवाती, तो यहाँ से जैसा मिला मैंने ले लिया। वाले में कलर होती है और डिजाइन होती है, ग्रे, ब्लैक, वाइट ये वाला लीलन वाइट का डिजाइन का फर्क है। वो दिखाए, ये भी अलग है, ये भी अलग है, दोनों दिखा रहे हैं। ये वाला और ये वाला इस कलर में। अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ये वाला दिखाए। ऐसा भी लीलन स्टफ नहीं है, जी लीलन है। इस डिज़ाइन में और कोई कलर नहीं है? नहीं इसमें वो येलो में वो कल डिज़ाइन मुख्तलिफ है, जी येलो का डिजाइन मुख्तलिफ है। वो वाला भी दिखाएं। ये भी अच्छा लग रहा है, वाइट से ये ठीक है, ज़रा येलो ज़्यादा पहनते सी। प्राइस क्या है? 25। क्या कर रहे हो? अभी क्लियर है दो ये वाले फिर ठीक होते हैं। हाँ जी, हम खुद ही शॉपकीपर बने हुए। तो ये दानियाल मुझे लड़कियों वाले जूते दिखा रहा था, मैंने लेने थे इब्राहिम के लिए घर के जूते, और वो मुझे दिखा रहा था ये लड़कियों वाले के, ये ले लें। तो बस अभी वापस से आ रहे हैं और माशाल्लाह सूरज इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन दानियाल बार बार कैमरे में अपनी नाक घुसा रहा है। असल में इसको आदत है सारा रास्ता मुझसे बातें करते हुए जाने की और आने की, और अभी ये मुझे कह रहा था कि अपनी फरारी भी दिखाएं। तो इसकी एक थकी हुई C70 है जो कि जिस पे ये यूनिवर्सिटी जाता है, और अक्सर वो हम भी कहीं जाना हो मैं तो इसके साथ चली जाती हूँ, लेकिन है बड़ी वफ़ादार बेचारी, बड़ा साथ देती है हमारा। तो फिर भी ये उसका मजाक उड़ा रहा था, मैंने कहा कोई नहीं कि फरारी भी दिखा देंगे, इसमें क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है। तो यहाँ हम घर वापस आ गए थे, और ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने निमरा के लिए सिलेक्ट किया था। वैसे आप कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा है, और अच्छा क्या, वैसे अच्छा भी लग रहा था ये कलर, लेकिन ज़्यादा ये ना कि मुझे लग रहा था कि सिंध में इस तरह के कलर ज़्यादा पहने जाते हैं, क्योंकि चुनरी के जो ड्रेसेस होते हैं वो भी आप देखें उसमें भी ना ज़्यादातर आपको मैरून और येलो की शेड ही मिलेंगे, तो इसलिए मैं ये लाई थी। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सिंधी कल्चर से मिलता जुलता है। तो बाकी वो मैं इब्राहिम के लिए जूते लाई थी घर के लिए, और फिर बस वापस आए तो अभी चाय पियेंगे हम। तो यहाँ फिर वापस आए तो हया ने जो है चॉकलेट केक बेक किया था, तो साथ अभी उसने चाय बनाई थी, और हम समोसे भी लेके आए थे क्योंकि समोसे खाने का बड़ा दिल कर रहा था मेरा। तो बस अभी केक खाएंगे, समोसे खाएंगे, चाय पियेंगे। व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लोग अगर कोई व्लॉग देखता भी है तो वो लाइक नहीं करता, तो लाइक कर दिया करें, आपका कुछ भी नहीं जाता। बस मुझे देख के अच्छा लगता है अगर कोई मेरे व्लॉग को लाइक कर दे, तो मुझे लगता है कि हाँ इनको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यहाँ यानी चॉकलेट केक बनाया था जो कि बहुत अच्छा बना था, बहुत सॉफ्ट था, बगैर किसी टॉपिंग के भी बड़ा यमी था। और चाय तो ये बनाती बहुत अच्छी है, तो चाय भी बना दी थी। अभी हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं, आप हमारा व्लॉग एंजॉय करें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।